नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, शहरी चुनौती कोष से उच्च गुणवत्ता वाले शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में कल 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे। पूरे प्रदेश में श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष UCF को स्वीकृति दिए जाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये कोष उच्च गुणवत्ता वाली शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए बाजार वित्त, निजी भागीदारी और नागरिक केंद्रित सुधारों का उपयोग करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहल शहरों को देश की आर्थिक वृद्धि का मुख्य प्रेरक बनाएगी। एक रिपोर्ट। शहरी चुनौती कोष गृह और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित संयुक्त योजना है। इसमें केंद्र की ओर से कुल 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस कोष का उद्देश्य लचीले, उत्पादक, समावेशी और जलवायु के प्रति संवेदनशील शहरों का निर्माण करना है, ताकि उन्हें देश के आर्थिक विकास के अगले चरण के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित किया जा सके। इससे परियोजनाओं को ऋण योग्य बनाकर ऋणदाताओं और निजी भागीदारों के लिए जोखिम को कम करके निजी पूंजी को आकर्षित करना है। ये कोष परियोजना लागत का 25% तक का सहयोग देगा, बशर्ते कि परियोजना लागत का न्यूनतम 50% बाजार से जुटाया जाए, जिससे निजी भागीदारी के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त हो। ये कोष वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक काम करेगा, जिसे वित्त वर्ष 2033-34 तक बढ़ाया जा सकता है। समाचार कक्ष से मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती और उन्हें इलाज की गारंटी देने के लिए पीएम राहत स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम में सड़क पर किसी भी तरह की दुर्घटना की स्थिति में 7 दिन तक के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की नकदी रहित इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार इस स्कीम से ये सुनिश्चित होगा कि सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत इलाज न मिलने के कारण किसी की जान न जाने पाए। मंत्रालय के अनुसार सरकार अस्पतालों को मोटर वाहन दुर्घटना कोष से भुगतान करेगी। देश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में काफी संख्या में लोगों की मौत तत्काल इलाज न मिल पाने के कारण हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पोर्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिवसीय ये एक्सपो इंडिया AI इम्पोर्ट समिट 2026 के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग का प्रदर्शन किया जाएगा। इस एक्सपो में ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, तजाकिस्तान और अफ्रीका सहित 13 देशों के पवेलियन लगाए जाएंगे, जो AI क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को प्रदर्शित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के किसानों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आश्वस्त किया कि सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा बरकरार रखी जाएगी। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ करने के बाद ये बात कही। उन्होंने विपक्ष के दावों का खंडन करते हुए कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा की गई है। यूरोपियन यूनियन के साथ हुए FTA और अमेरिकन ट्रेड डील दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आज फिर से एक बार भारत के मछुआरों को, भारत के पशुपालकों को और भारत के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी आपके हितों के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कर ही नहीं सकते।
रेलवे में अब सामान्य श्रेणी यानी जनरल कोच की सफाई भी फर्स्ट क्लास कोच की ही तरह की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि इस पहल के तहत शुरुआत में 6 महीने के भीतर लंबी दूरी की 80 रेलगाड़ियों की पहचान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन रेलगाड़ियों में 1 से 1.5 घंटे के अंतराल पर सफाई के लिए अलग से कर्मचारी रखे जाएंगे। जो ट्रेन हमारी चलती है लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली, उनका प्रॉपर एंड टू एंड क्लीनिंग हो सके। दूसरा, स्टेशन पे एक क्लीन ट्रेन स्टेशन का कॉन्सेप्ट बना है। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशंस पे पूरी थॉरो क्लीनिंग करने का अभी करंट सिस्टम है। इसके बजाय ट्रेन के ओरिजिन से लेके ट्रेन के डेस्टिनेशन तक कंटिन्यूअसली ट्रेन की क्लीनिंग हो। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रूपये की राशि अंतरित करेंगे। पटना में आयोजित समारोह में इस योजना के तहत महिला लाभुकों के खाते में 2,500 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस दौरान जिला मुख्यालय के साथ ही पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के आशियाना दीघा रोड स्थित राजीव नगर के पास निर्माणाधीन कुर्जी नाला और आनंदपुरी नाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाले के ऊपर 2 लेन सड़क बनने से लोगों को बेहतर और सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे शहर अधिक साफ सुथरा और व्यवस्थित नजर आएगा। उल्लेखनीय है कि राजीव नगर नाला 4.26 किलोमीटर लंबा है, जो दीघा आशियाना रोड से शुरू होकर कुर्जी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन तक जाता है। वहीं आनंदपुरी नाले की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है, जो बाबा चौक से शुरू होकर अटल पथ और एएन कॉलेज होते हुए राजापुल ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन तक जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। महादेव शंभो गिरीश त्रिशूलम स्वहिदं समस्तं विभक्तितयस्म। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवालयों और मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर, सोनपुर के हरिहरनाथ, सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, रोहतास के गुप्ता धाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिर में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है। कई स्थानों पर शिव पार्वती विवाह समारोह का भी आयोजन हो रहा है। शिवरात्रि को लेकर बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई है। शिव भक्तों ने गंगाजल, दूध, मधु, चंदन, फूलमाला, बेलपत्र और धतूरा आदि से शिवलिंग का अभिषेक किया। बाजार में सबसे अधिक मांग गेंदा के फूल की रही। इधर राजधानी पटना में शिवरात्रि का मुख्य समारोह खाजपुरा शिव मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। मंदिर से दोपहर बाद गाजे बाजे और झांकियों के साथ 30 शोभा यात्राएं निकाली गई हैं। सभी शोभा यात्राएं तय मार्गों से होते हुए खाजपुरा शिव मंदिर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ केंद्र और राज्य के कई मंत्रीगण भी समारोह में शामिल हो रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं रजनीकांत चौधरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कामना की है कि भगवान शिव सभी देशवासियों और भारत के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें। इधर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये पावन पर्व शिव भक्तों के लिए असीम श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शिव पुराण में भी इस दिन शिवलिंग के अभिषेक के विशेष महत्व का उल्लेख किया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के तारापुर स्थित देवघरा शिव मंदिर में आयोजित मेला का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि रेलवे की ओर से यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्री कुशवाहा ने सासाराम रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित पार्किंग का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे यात्रियों को सहूलियत होगी। भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में सासाराम रेलवे स्टेशन पर जो भी रेल उपयोगकर्ता लोग हैं उनके लिए हर तरह की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है और इसी दृष्टि से यहाँ पार्किंग का इंतजाम हुआ है और साथ ही साथ यहीं बगल में एक्सीलेटर का निर्माण चल रहा है जो जल्दी ही पूरा होने वाला है। तो हर तरह की सुविधा रेलवे से यहाँ लोगों को अभी मिलनी शुरू हो गई है और आगे और बेहतर सुविधा मिलेगी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि बिहार बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ मध्यम वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। श्री यादव ने आज दानापुर में बजट पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय बजट से बिहार की विकास गति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि बजट में 1,40,529 करोड़ रुपए का प्रावधान है और पशुपालकों के लिए ऋण वितरण होगा। उसमें सब्सिडी के लिए भी व्यवस्था रखने का काम किया गया है। सहकारी समितियों को कर में राहत का व्यवस्था किया गया है। किसानों की आय में किस तरह से वृद्धि हो उस पर विशेष फोकस करने का काम किया गया है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हो रहा है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ईशान किशन 25 गेंदों में 42 रन और तिलक वर्मा 7 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले सलमान आगा की गेंद पर आउट हो गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ 17 फरवरी को कांग्रेस में शामिल होंगे। आज शेखपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नाथ ने इसकी जानकारी दी। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने जिले के प्रतापगंज प्रखंड में मनरेगा योजना से जुड़े कार्यों में लापरवाही के आरोप में पंचायत रोजगार सेवक अमित विक्रम को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। दरभंगा के नेहरा उप डाकघर से जुड़े रामनगर धूसी शाखा ने एक दिन में 3,686 बचत खाते खोलकर बिहार सर्कल में नया इतिहास रच दिया है। पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में आयोजित बागवानी और पशु मेला में किसानों और मछुआरों को कृषि और मत्स्य उपकरणों का वितरण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय किसान राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी उपस्थित थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, शहरी चुनौती कोष से उच्च गुणवत्ता वाले शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में कल 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे। पूरे प्रदेश में श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।